आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल से एक खबर आपको बताते हैं। यहाँ की शाही जामा मस्जिद में बवाल की स्थिति हो गई। तस्वीरें आप देखिए। मस्जिद का आज फिर से सर्वे शुरू हुआ। दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वे हो रहा था और इसी दौरान सर्वे का विरोध शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। मस्जिद के बाहर भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया है। वहीं प्रदर्शनकारियों के इस हंगामे के बाद मस्जिद के सर्वे को रोका गया है और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। इसके साथ ही भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। जब मस्जिद के अंदर सर्वे हो रहा था तभी मस्जिद के बाहर खड़ी भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। बता दें कि हिंदू पक्ष द्वारा अदालत में हरिहर मंदिर बताए जाने के बाद कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए संभल मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए थे, लेकिन जब सर्वे के लिए टीम पहुंची तो यहां पर बवाल हो गया। पुलिस पर पथराव किया गया और इसके बाद आंसू गैस के गोले जो है पुलिसकर्मी जो तैनात थे वहां पर उन्होंने दागे, यानी कि एक तरीके से भगदड़ की स्थिति यहां पर हो गई। देखिए जो तस्वीरें आ रही हैं यही लग रहा है कि एक सुनियोजित तरीके से किया गया हमला था, क्योंकि पहले से 19 नवंबर को पहला सर्वे हुआ था और इसके बाद पहले से डिसाइड था कि टीम पहुंचेगी सर्वे के लिए, लेकिन फोर्स भी तैनात थी वहां पर। बड़ी संख्या में जवान तैनात थे। पहले से जो भीड़ वहां पर पहुंची उन्हें पता था कि फोर्स तैनात रहेगी, इसीलिए बड़ी संख्या में लोग पूरी तैयारी के साथ यहां पर उतरे और पुलिस कर्मियों पर, फोर्स पर यहां पर हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई और इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोली भी यहां पर दागे हैं। पुलिस ने तितर बितर करने की भीड़ को कोशिश की। संभल जामा मस्जिद में सर्वे का ये पूरा मामला है और इस पर सुनवाई होनी है आगे 29 तारीख को, लेकिन चूंकि कोर्ट ने यहाँ पर सर्वे के आदेश दिए, पहला जो सर्वे था 19 नवंबर को यहाँ पर पहला सर्वे हुआ, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार कह रहा था कि हमारे पक्ष की सुनवाई ही नहीं हुई। जब सुनवाई हुई तो हमारा पक्ष कोर्ट में मौजूद नहीं था, इसलिए दोबारा सर्वे की यहाँ पर मांग की जा रही थी। अब ये तस्वीरें आज यहाँ से सामने आ रही हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। मुरादाबाद से सहयोगी दानवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानवीर, ये तस्वीरें हैं वाकई हैरान करने वाली हैं और तस्वीरों से यही लग रहा है कि एक सुनियोजित हमला था, क्योंकि फोर्स तो पहले से वहां पर तैनात थी। क्या जो हजारों की संख्या में भीड़ थी सोच समझकर किया गया यह हमला माना जा सकता है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, संभल के जामा मस्जिद का ये मामला है। जिस प्रकार से देखिए वहाँ विवाद पहले से ही रहा था, लगातार कोर्ट में जिस प्रकार की चीजें चल रही थी, लेकिन अब अचानक अभी लगभग 4 से 5 दिन पहले ये कोर्ट में याचिका जाती है और उसके बाद जो सर्वे टीम है वो मौके पर पहुंचती है और देखिए सीधे सीधे कह दिया जाता है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं उनसे कह दिया जाता है 7 दिन का इसमें पूरी तरीके से जांच होगी और देखिए एसपी डीएम की निगरानी में जांच टीम को भेजा जाता है। सर्वे टीम जाती है, वह मौके पर पहुंचती है और उनके द्वारा कहा जाता है 7 दिन तक कोई भी इसमें नमाज और कोई लोगों को घटना नहीं होगा, पुलिस को तैनात कर दिया जाता है। आज दोबारा वहाँ सुबह 7 बजे डीएम और एसपी की निगरानी में जांच टीम गई, सर्वे टीम गई, वह मौके पर पहुंची। उसके बाद जो लोग आसपास के लोग जो पुलिस पहले से बल्कि तैनात थी, उसके बाद जो लोग वहाँ नमाज जो अदा करते हैं वो लोग वहाँ पहले से ही तैनात थे, या तो उन्हें कोई भनक हो गई थी इस प्रकार की, जो पहले से वह काफी भीड़ इकट्ठा थी। जैसे ही सर्वे टीम पहुंची है, एसपी डीएम ने काफी भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन जिस प्रकार से देखिए एसपी डीएम ने जिस प्रकार से अभी जानकारी देते हुए बताया है कि हम लोगों ने तमाम चीजें इस पर जो कोर्ट का आदेश मिला है उसके आदेश अनुसार हमारे तैनातगी में जांच टीम मौके पर पहुंच रही है। उनके देखते हुए ये चीजें सही से जो भी सत्ता होगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी और 29 तारीख में उसका कोर्ट फैसला सुनाएगा। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह के विवाद उत्पन्न हुए और देखिए आज यहाँ तक नौबत आ गई पुलिस को अपने आंसू के गोलों का सहारा लेना पड़ा भीड़ को हटाने के लिए। भीड़ भी उन पर पथराव कर रही थी, कई पुलिसकर्मियों के हल्की चोट भी आई है, इस प्रकार की सूचना आ रही है। देखिए डीआईजी मुनीराज से अभी मेरी बात हुई है, अभी स्वदेश को खास जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि अभी मैं मौके पर पहुंच रहा हूँ और जो भी जानकारी होगी आपको बताई जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन वहां पर अभी फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है, इस बारे में कोई अपडेट होगा दानवीर तो वो दीजिएगा, क्योंकि ये भी जानकारी है कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। आगे अपडेट क्या है इस बारे में, कौन वो लोग थे, पुलिस का कोई रिएक्शन सामने आया अभी तक? देखिए मैं आपको बता दूं, आधा दर्जन से ज्यादा थाने की पुलिस वहाँ तैनात है, पीएससी के जवानों को बुला लिया गया है और देखिए काफी पुलिस बड़ी मात्रा में, कर्फ्यू की स्थिति वहाँ बना दी गई है संभल के अंदर। इस समय हालात ये है, लेकिन डीएम अभी तक लगातार कोतवाली संभल में बैठ कर एक बैठक कर रहे हैं और जो मौजूदा अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो पुलिस कर्मचारी सीओ लेवल के क्षेत्र अधिकारी इंस्पेक्टर हैं उनके और जो एसएससी उनके साथ एक बड़ी बैठक की जा रही है। जो भी जवान है, फोर्स जो कंपनियां तैनात की गई है उनके सभी अधिकारी, आला अधिकारियों के बीच एक बड़ी बैठक चल
वाली है, कल रणनीति रहने वाली है, आगे के लिए क्या निर्णय लिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक सर्वे नहीं हो पाई है। आज की जो टीम गई है वो अभी सर्वे में नाकाम रही, लेकिन अभी अशांति बनी हुई है और जिस प्रकार से पुलिस बल तैनात है। और बात की जाए तो देखिए वहाँ इस समय सर्वे टीम अब करके लौटी, क्योंकि जिस प्रकार से कंपनियों को बुलाया गया, जो पीएसएफ के जवान है, पीएससी है, तमाम जो चीजें हैं उनकी निगरानी में वहाँ आज की जांच होगी। और देखिए शांतिपूर्ण तरीके से ये शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस ने अपना बल भी प्रयोग किया था। जी बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि भीड़ को अब तितर बितर कर दिया गया है। फिलहाल वहां पर शांति कायम है, लेकिन सर्वे फिलहाल नहीं हो पाया है। इसके लिए कोशिश आगे की जाएगी। आप अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया दानवीर जानकारी पहुंचाने के लिए। तो संभल जामा मस्जिद में सर्वे का यह पूरा मामला है। 19 नवंबर को पहला सर्वे हुआ, चूंकि कोर्ट ने आदेश दिया था सर्वे का। पहला सर्वे हुआ और इसके बाद से लगातार जो स्थिति है वहां पर तनावपूर्ण बनी हुई थी। इसी वजह से 19 नवंबर के बाद ही यहां पर फोर्स तैनात थी। अब ये दूसरा सर्वे करने के लिए टीम सुबह 6 बजे से यहां पर पहुंची थी, लेकिन टीम पर हमला कर दिया गया, पुलिस पर पथराव किया गया, आंसू गैस के गोले। इसके बाद पुलिस ने भीड़ पर दागे, यानी कि पूरा जो माहौल है, स्थिति है, वो तनावपूर्ण यहां पर हो गया है। फिलहाल सर्वे रोक दिया गया है, यानी कि सर्वे अभी हो नहीं पाया है। आगे सर्वे की कोशिश की जाएगी, लेकिन शांति फिलहाल बताया जा रहा है कि वहां पर कायम कर ली गई है। और चलिए संभल में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, संवाददाता महेश राघव वहां से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, फिलहाल क्या वहां से अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि हजारों की संख्या में बताया जा रहा है भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस पर पथराव किया गया, आंसू गैस के गोले भी इसके बाद पुलिस ने दागे। जो भी अपडेट हो बताइएगा। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस समय संभल में ही मौजूद हूँ। भारी संख्या में पुलिस फोर्स, कई थानों की पुलिस फोर्स मंगा दी गई है, डीआईजी भी पहुंचने वाले हैं। स्थिति कुल मिलाकर नियंत्रण में है। सुबह के समय कुछ अधिवक्ता वहाँ सर्वे करने गए थे, कोई बात नहीं थी, जिलाधिकारी महोदय साथ में हैं, पुलिस अधीक्षक भी साथ में थे, लेकिन अचानक भीड़ इकट्ठा हुई और पथराव होने लगा। पुलिस ने तुरंत नियंत्रण में स्थिति को संभाला और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में है और काफी संख्या में पुलिस फोर्स लगी हुई है। लोग अंदर ही सर्वे कर रहे हैं, अभी ऐसा कोई नहीं है, स्थिति है तनावपूर्ण, लेकिन कुल मिलाकर नियंत्रण में है। जी बिल्कुल, लेकिन ये विरोध का जो तरीका है उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी तो कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट के आदेश पर ही वहां पर सर्वे के लिए टीम गई हुई थी। ये विरोध का तरीका जो है इस पर ही सवाल है, क्योंकि कैसे सुनियोजित तरीके से हजारों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है और फोर्स पर ही सीधे हमला किया जाता है। ये आपको बताना चाहता हूँ, संभल जो है वो अति संवेदनशील है। यहाँ पे सब एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, तो ये काफी पुरानी मस्जिद है, तो सर्वे को लेकर लोगों का विरोध था। ऐसा ना हो कि ये हमसे कहीं छिन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी केवल जो कमिश्नर के जो अधिवक्ता हैं वही वहीं पहुंचे, केवल सर्वे हो रहा है, मात्र फोटोग्राफी हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसी बात के लोगों को विरोध हो रहा है। ये ठीक है, इसी बात पर विरोध है और इसी बात पर पूरा बवाल यहाँ पर हो गया है। पथराव हुआ, इसके बाद बवाल हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी स्थिति कंट्रोल में है। बहुत शुक्रिया आपका महेश जानकारी पहुंचाने के लिए। मस्जिद में सर्वे के लिए देखिए यहाँ पर टीम पहुंची थी, लेकिन यहाँ पर बवाल की स्थिति हो गई। इसके बाद फोर्स यहाँ पर और भी बढ़ाई गई है। फिलहाल कंट्रोल में स्थिति बताई जा रही है।